जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। नया साल शुरू हो चुका है, 2025 शुरू हो चुका है। और आपको पता है इस बार ना नए साल के शुरुआती दिनों में गुरु जी आपके घर में आ रहे हैं। गुरु जी आपको ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं, आपका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी आपने गुरु जी से मांगना है, जो भी आप गुरु जी से कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी मन की इच्छा है, संगत जी दिल खोल के मांग लो। क्योंकि इस बार आप 2025 में जो गुरु जी से मांगोगे ना, वो आपको मिल जाएगा संगत जी। चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते हैं, तो आप दिल खोल के बिना शर्माए गुरु जी से मांग लो संगत जी। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर ना गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस आज के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको
गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी, मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, अपने बच्चे भी पाल ले, और ऊपर से लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी, आजकल बंदा बंदा दुखी है। जो लोग बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी है, रोज की रोज खानी है, संगत जी, उन लोगों का इतना बुरा हाल है, बेचारे लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, सारा सारा दिन बेचारे वो लोग काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ नहीं देखते। संगत जी, वो लोग सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग रात को घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है पैसा कमाना, क्योंकि संगत जी, लोगों के ना काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करो, किसी के अंडर काम करो, या फिर आप अपना काम खोलो, अपनी दुकान खोलो। नौकरी नहीं जाओ, नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ, काम नहीं चलते, तो बंदा फिर करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। संगत जी, देखो, रोजी रोटी हर एक ने चलानी है, अपने घर के खर्चे हर एक ने करने हैं, बच्चों को हर एक ने पालना है। जब पैसे नहीं होंगे तो बंदा क्या करेगा, फिर बंदा कर्जे लेता है, यहाँ वहां से लोन ले लिए, कर्जे ले लिए, वो फिर संगत जी कभी बाहर नहीं निकल आता, कभी निकल के आता ही नहीं। कर्जों में से संगत जी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। एक बारी कर्जा आपने ले लिया ना, अगर वो नहीं चुकाया गया तो बस एक के बाद एक कर्जे लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, और अंत में संगत जी वो बुरा ही होता है, फिर हाल बड़ा खराब होता है। संगत जी, मैं तभी तो आज गुरुजी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, ना ही हिम्मत थी ना शक्ति थी। संगत जी, ये तो मैंने हिम्मत जुटाई है। मैं कौन होता हूँ गुरुजी से कुछ कहने वाला, गुरुजी के आगे कोई बात करने वाला,
गुरु जी के साथ कोई बात करने वाला? कौन हूं मैं? ना मेरी इतनी हैसियत, ना मेरी इतनी औकात। मैं तो संगत जी गुरु जी महाराज के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। गुरु जी के चरणों की धूल बनने के लिए भी ना मुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं बन सकता। 100 जन्म लेने के बाद भी मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ, और वही कर रहा हूँ संगत जी। आप सब ना ध्यान से सुनना। तो मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को और इस नए साल के चमत्कारी सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, आरती आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती जैन गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरे अंकल ना बड़े मंदिर में सेवादार हैं, सेवा करते हैं। संगत जी मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने संगत जी अपने अंकल का नाम नहीं ऐसे करना कि मैं वाहवाही कर रही हूँ कि मेरे तो अंकल सेवा करते हैं, सेवादार हैं, ये है वो है। नहीं संगत जी, मैं तो सिर्फ गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, ना कि अपने अंकल का नाम बढ़ाने के लिए, है ना। बहुत सारी संगत कहती है कि आप तो अपने नाम बढ़ाने के लिए करते हो। नहीं संगत जी, कानों को हाथ लगाती हूँ अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मेरे अंकल ना सेवादार हैं संगत जी। एक बार की बात है, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 आ चुका है। गुरु जी महाराज की कृपा से साल बड़ा शुभ जाए हम सबके लिए। बहुत कृपा करें गुरु जी हम सारी संगत के ऊपर। तो हुआ क्या संगत जी, सोमवार की बात है ये जो अभी 2 दिन पहले सोमवार था ना, मैंने अपने अंकल को फोन किया। संगत जी मेरे ना सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। संगत जी आजकल देखो बड़ी सर्दी है दिल्ली में ना, बहुत ठंड है। तो मेरी जो सास हैं, जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको अस्थमा का मतलब प्रॉब्लम, उनको सांस की दिक्कत रहती है उनको। तो ठंड में ऑब्वियसली बात है संगत जी, ठंड में ना थोड़ा सांस का लगा रहता है, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है ओल्ड एज में ना, तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरी सास को दिक्कत आ गई, मैंने अपने अंकल को फोन किया। मेरे अंकल उस टाइम बड़े मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे वहां पे। तो मैंने कहा कब तक आओगे आप? तो कहते मुझे तो देर लग जाएगी क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ और कोई है भी नहीं यहाँ पे। अगर मैं आ गया तो सेवा कौन करेगा फिर, वो तो सबसे बड़ी गलती है। तो तू ऐसा कर कि तू डॉक्टर के पास ले जा, पास वाले करीबी डॉक्टर के पास ले जा। मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊं, मैं अकेली हूँ, कैसे मैं लेके जाऊंगी, बच्चों को भी देखना, सब चीजें करनी। संगत जी मैं लेके नहीं जा पा रही थी अकेले। एक मेरे को भी दिक्कत है संगत जी, एक मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मैं आपको अभी मैं शेयर नहीं कर सकती संगत जी आपके साथ में, पर आने वाले टाइम के अंदर जरूर शेयर करूंगी। तो मुझे अपनी पर्सनल दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है ना फिर। तो मैं कहूँ अब क्या करूँ समझ ही ना आए। तो मेरे अंकल ने कहा क्या हो गया मम्मी को? मैंने कहा उनको ना सांस नहीं आ रहा। कहते अच्छा सांस नहीं आ रहा? तो मैं फटाफट आ रहा हूँ फिर वापस घर पे। जब ऐसी बात हो गई ना संगत जी, तो दौड़े दौड़े मेरे अंकल कहते मैं आ रहा हूँ बस।
मैंने कहा नहीं आप ऐसे मत आओ जल्दी में, कोई बात नहीं आराम से आओ, क्यों इतना भाग दौड़ करके गाड़ी तेज चलानी। आजकल वैसे ही संगत जी बड़ी रैश ड्राइविंग होती है दिल्ली में ना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, ठंड का वैसे ही बड़ा टाइम है। तो मैंने कहा आप आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तब तक कोई दवाई वगैरह मम्मी को दे देती हूँ, ठीक है। संगत जी पता नहीं मेरे अंकल ने क्या वहाँ से गुरुजी को बोला, क्या कहा, मैंने मम्मी को एक दवाई दी, वो मम्मी की ही दवाई है जो मम्मी हर रोज़ लेते हैं, सुबह लेते हैं हर रोज़। तो वो दवाई मैंने मम्मी को शाम को दी। संगत जी मेरी मदर इन लॉ आधे घंटे में ठीक, आधे घंटे में ठीक। संगत जी टीवी देख रहे थे बैठे हुए, आधे घंटे बाद जब मैंने देखा ना कि देखो जरा क्या हाल, सब ठीक तो है, देखा तो टीवी देख रहे थे। संगत जी देख लो आप, ये कृपा गुरुजी की। फटाफट मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाग दौड़ में, आप आराम से सेवा करो, मम्मी की तबीयत अब ठीक है, मम्मी टीवी देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में डिनर करेंगे और सो जाएंगे। संगत जी देख लो कृपा। तो मेरे अंकल ने मुझे कोई बात बताई मेरे अंकल ने कि मैंने अभी भी गुरुजी से बोला है कि गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, ठीक कर दो गुरुजी, और वो हो गया। संगत जी देखो गुरुजी कृपा हर एक संगत पे करते हैं, हर एक संगत का कल्याण गुरुजी खुद करते हैं। हमें लगता है गुरुजी देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, कृपा नहीं कर रहे, ब्लेस नहीं कर रहे, सब चीजें करते हैं गुरुजी, सब करेंगे, बस टाइम आने दो संगत जी। तो ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।